अभी इस वक्त चल रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहाँ पर एक मीटिंग है और क्या होने वाला है उस मीटिंग में आपको डायरेक्टली वहीं पर ही मिल के बताती हूँ सबका। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll एकदम उसके ऊपर जो टेक्निकल वर्क था वो करके, तो इसलिए फिर ये प्लान किया कि इसमें जो जो गैप्स हैं, पहले तो हमने एक टीम ऐसी खड़ी करी जिसमें ये ना हो कि कार्यक्रम, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे सोशल एंगेजमेंट, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, लेकिन दे एंड अप इन प्रोग्राम्स, एंड रिजल्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं करता। और प्रोग्राम्स का भी क्या होता है कि अगर आप चंडीगढ़ का सारे प्रोग्राम्स का प्रोफाइल उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि 10-20% लोगों की चेंज के साथ एक स्मॉल ग्रुप। मॉर्निंग सोनियो, मैंने कहते हैं जी आरजे लवली लेडी संगमित्रा, और इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर लिपिका। अब ऐसा है कि मैम, पहले तो मैं आपके नाम का आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, बहुत ब्यूटीफुल नाम है। पहले तो मुझे इसका मतलब बताइए। Lipika means writer, लेखिका. This word comes from the Lipi. Lipi means भाषा and Lipika means a writer who writes that भाषा. मैम, जहाँ तक बात आती है एक अच्छे स्वास्थ्य की, तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छी चीज़ें लिखती हैं, एक्चुअली में बताती हैं सभी को। तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल क्या है ना कि क्रांति की बात चलती रहती है, चाहे वो बात हो हेल्थ की या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। तो मैं जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर आप क्या वो टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे हेल्थ में, अब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ हेल्थ नहीं है, यहाँ पर मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डाइट में हम क्या ऐसा लें जिससे कि हम एक बेटर लाइफस्टाइल जी सकें? एक्चुअली हेल्थ को लेके हम ज़्यादा कॉन्शियस तब हुए जब पेंडेमिक का टाइम आया। एक वायरस ने दुनिया हिला दी, एक वायरस ने लोगों को जगा दिया, जिससे हमें आइडिया हो गया कि हम जो खा रहे थे वो इतना अच्छा नहीं था। अब लोग इसके लिए थोड़े विजिलेंट तो हो ही गए हैं, पर ज़्यादा दिक्कत अभी भी ये है कि लोगों को पता नहीं है। हमारा आहार मोटा मोटा 3 प्रकार का होता है: पॉजिटिव ग्रेन, नेगेटिव ग्रेन एंड न्यूट्रल ग्रेन। जो हम खा रहे हैं, जिसको हम कनक बोलते हैं, वीट बोलते हैं, राइस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रेन्स। ये ग्रेन हमें कोई फ़ायदा नहीं देते, बल्कि कार्ब ज़्यादा होने की वजह से, फाइबर कम होने की वजह से इसको पचाना भी मुश्किल है। प्लस डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि एकदम से शुगर रिलीज़ करते हैं तो बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो वीट एंड राइस, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा रेगुलर फूड है, स्टेपल फूड है, वो एक हमारे नेगेटिव ग्रेन्स हैं, वो किसी तरह से आपको फ़ायदा नहीं देने वाले। वहीं हमारे पास आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स 2 प्रकार के हैं: छोटा ग्रेन, छोटा मिलेट एंड मोटा ग्रेन। उसको मोटा अनाज भी बोलते हैं, कुछ लोग छोटा अनाज भी बोलते हैं। वहीं जो छोटा अनाज है उसको पॉजिटिव मिलेट बोला जाता है। पॉजिटिव का मतलब है जो आपको हर बीमारी से निजात पाने में मदद करेंगे। ऐसे मिलेट्स हैं जिसके, जैसे कोडो मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, ये ऐसे मिलेट्स हैं जिनको खाने से आप बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। एक कोडो मिलेट जो है, जिसे कोदरे की एक रोटी काफ़ी फेमस है पंजाब में। कोदरे के साथ गुरु नानक देव जी की एक बहुत पुरानी साखी कह लीजिए जुड़ी हुई है, क्योंकि पुराने टाइम पे चलता ही कोदरा था। अब कोदरा आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि जिन लोगों को शुगर पेशेंट्स हैं और उनकी शुगर की वजह से आईसाइट वीक हो जाती है, आइस की मसल्स वीक हो जाती है, तो कोदरा उसको रिजुविनेट करने में मदद कर देता है। और मिलेट का बेसिक इनपुट ये है कि मिलेट कभी भी आपके बॉडी में एकदम से शुगर रिलीज़ नहीं करता। आपने जब मिलेट लिया तो मिलेट को डाइजेस्ट होते होते टेक टाइम, तो ये कुछ घंटों में जाके आपके अंदर शुगर, जिसको शंकरा बोलते हैं, रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए देव वरदान है। प्लस अगर जैसे मैंने कोडो की बात करी या कोदरे मिले की बात करी, तो गुरु नानक देव जी की साखी, जिसमें कि वो जब एक गांव में गए तो वहाँ पर जब उन्होंने एक सेठ ने बुलाया कि मेरे घर खाना खाइए, तो उन्होंने सेठ का खाना ना खा के गरीब किसान के घर खाना खाया, और उनकी जब रोटी को निचोड़ा, और वो रोटी कोदरे की थी, तो उसकी रोटी में से दूध निकला और सेठ की रोटी में खून निकला। तो वहाँ से कोदरे का जो इम्पोर्टेंस है लोगों को पता चली, और कोदरा ही खाया गुरु नानक देव जी ने भी साग के साथ, क्योंकि कोदरा जो है वो विटामिन्स, पोषण, इसमें आयरन, फाइबर भरपूर मात्रा में है, और ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निजात पाने में मदद करता है। स्पेशली लाइक फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है मेंसेस को लेके, पीसीओडी को लेके, ये उनसे भी निजात पाने में मदद करता है। तो ये सारे हमारे आते हैं पॉजिटिव मिलेट्स। वहीं आते हैं न्यूट्रल मिलेट्स। न्यूट्रल का मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं करेंगे, पर वो न्यूट्रल रहेंगे आपके साथ और आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जैसे बाजरा, रागी। अब जैसे रागी की हम बात करें, रागी इज़ फुल ऑफ कैल्शियम। हम कैल्शियम के लिए दूध
को एक स्रोत मानते हैं कि दूध इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ कैल्शियम, वहीं रागी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। ये कैल्शियम और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन, आयरन, इनकी मात्रा कम है उसको पूरा करने में मदद करेगा। हाँ, अगर आप बोलो कि किसी बीमारी से लड़ेगा तो लड़ेगा नहीं, बट आपको बीमारी से दूर रखेगा। तो मिलेट बेशक इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बेशक वो पॉजिटिव मिलेट है, बेशक वो आपका न्यूट्रल मिलेट है, दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मिलेट्स को अपने खाने में डालते हैं तो पहले तो शुगर पेशेंट्स के लिए मैंने बोला कि वरदान है। इसको आप ये धीरे धीरे करके कुछ 6-7 घंटे में शुगर रिलीज़ करते हैं, तो बॉडी का शुगर लेवल एकदम से बढ़ता नहीं है। इन दोनों मिलेट्स को पकाने के लिए हमें इसको सोक करना पड़ता है। मिनिमम 8 आवर ऑफ सोकिंग इज़ नीडेड। अगर आप इसको ऐसे ही खाते हो तो इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। लोगों को लगता है कि हमें सूट नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं जी गर्म होता है। गर्म नहीं, ये आपने इसको प्रोटीन को डायरेक्ट इंटेक लिया, आपने फाइबर का डायरेक्ट इंटेक लिया, बिना इसको सोक किए तो ब्रेक डाउन नहीं होता। और बॉडी इसको ब्रेक डाउन करने में उसको बहुत एफर्ट लगता है। लोग बोलते हैं खाते हैं मिलेट्स तो पेट बहुत भर जाता है, अफार आ जाता है एंड डाइजेस्ट। ये इसीलिए बिकॉज आपने प्रोटीन को टूटने का मौका नहीं दिया। सोक इट एट नाइट फॉर 8 आवर्स एंड देन इन द मॉर्निंग उसको आप चीला बनाइए, आप उसकी रोटी बनाइए। इन दोनों ही केसेस में आपको उसको फर्मेंट करना है एंड देन यू हैव टू यूज़ इट। तो ये जो आपका 8 घंटे का भिगोने का प्रोसेस है उसके प्रोटीन को तोड़ेगा, उसके फाइबर को तोड़ेगा और बॉडी को एब्जॉर्ब करने की मदद बनाएगा। तो मैम कौन से ऐसे बेसिक मिलेट्स हैं जो हमें चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में मिल सकते हैं? मतलब कौन कौन से अवेलेबल होंगे? सारे मिलेट्स अवेलेबल है इस टाइम पे। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोडो मिलेट जैसे बताया, फॉक्सटेल मिलेट है, आपकी ये कंगनी है, हरी कंगनी कई जगहों पे अवेलेबल रहती है, वो अवेलेबल है। उसके अलावा जैसे मैंने रागी बाजरा की बात करी, ये भी अवेलेबल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ भी, और ये मिलेट्स क्योंकि हर जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी अब हो गई है तो लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए हर चक्की पे। आजकल तो इनफैक्ट बहुत सारी ऐसे बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, उनको पता है कि लोगों को मिलेट को एक रिच फूड बना दिया। तो रिच फूड की वजह से जो आटा मुझे सोचो 5 किलो का 350 का मिल रहा है, वही मिलेट मुझे 1 किलो में 200, हाँ 1 किलो 200 रुपये का मिल रहा है। तो लोगों को वो लगने लगे कि दिस इज समथिंग फॉर द रिच क्लास ओनली, जबकि ऐसा नहीं है। मिलेट एक ऐसा बेचारा कह लीजिए पौधा है जो कि बिना पानी के, बिना ज़्यादा सनलाइट के और बड़ी अनफर्टाइल लैंड पे भी उग जाता है। उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये नेचर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे शुगर केन है, उसको बहुत पानी चाहिए, आपके राइस को बहुत पानी चाहिए, वीट भी प्रॉपर आपकी मतलब विंड मिजुलेशन मांगता है। मिलेट को छोड़ दो, बेचारा खुद ही, उसको कीड़ा भी नहीं लगता, पानी भी नहीं चाहिए, सनलाइट भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये इतनी इजीली अवेलेबल होने वाला है कि अब कोविड टाइम के बाद तो वैसे भी हम आत्मनिर्भर हो गए, तो मतलब ऐसा एक मिलेट है जो कि मतलब आत्मनिर्भर होकर अपने ग्रो करता है। सेल्फ ग्रो मतलब आपको दाना तो डालना पड़ेगा, बट उसके लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत नहीं, कीड़ा भी नहीं लगता इसके, और नेचर के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जितना आप अपना ध्यान रख पाएंगे उतना आप नेचर का भी रख पाएंगे। जहाँ तक बात आती है कि इसको कितने क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, तो मुझे वो उसके ऊपर ज़रूर जानना है, बिकॉज कई बार क्वांटिटी की गड़बड़ी हो जाती है और फिर पेट में तो गड़बड़ी हो ही जाती है। तो मतलब वो कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए क्वांटिटी जैसे मैंने पहले बताया, ये आपको जल्दी भूख लगने नहीं देगा और इसको आप ज़्यादा खा भी नहीं पाएंगे। मतलब चपाती में हो सकता है कि आप नॉर्मल चपाती 4-5 खा जाएं, यहाँ पे आपकी 2 में पेट भर जाएगा, क्योंकि एकदम से जैसे आपके पेट में गया, इसने जाके अपनी जगह बनानी शुरू कर देनी है। और बेसिकली इसके साथ ही क्या होगा कि आप मैक्सिमम 1 या 2 चपाती से यू विल फील स्टफ्ड। और अभी क्या है, क्योंकि हम वीट छोड़ के मिलेट्स पे आ रहे हैं, तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। तो आप अभी के लिए सिर्फ अपना एक आहार, एक टाइम का खाना मिलेट से सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना शुरू कीजिए। अब जैसे हम लोग अगर न्यूट्रिशनिस्ट की भाषा में जाने तो हम 1 हैंडफुल ऑफ मिलेट की बात करते हैं, जो कि आपका एक चीला इज़ मोर देन एनफ, एक चपाती इज़ मोर देन एनफ से हम शुरुआत करते हैं अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं। पर जब आप खाना शुरू करेंगे आपको लगेगा एक के बाद वैसे ही पेट भर गया, क्योंकि आपका स्टमक एकदम से उसको फिल इन करेगा और शुगर रिलीज़ नहीं हो रही, वो धीरे धीरे हो रही है। सोचो 2 घंटे या 3 घंटे में हुई तो 3 घंटे तक भूख भी नहीं लगनी। तो इसलिए क्वांटिटी इज़ नॉट अ ओवर देयर, प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी उसके लिए, क्योंकि आप इसको पहले से ही एक मील के साथ ऐड अप कीजिए, फिर धीरे धीरे करके उसको चेंज कीजिए। एब्सोल्युटली मैम, आई थिंक ये एक मैजिकल आपने एक टिप दी है, इंग्रेडिएंट है, मिलेट्स हैं जो अमेजिंग फूड्स हैं। अगर हम इसको अपनी लाइफस्टाइल में, मतलब कि अगर एक मील से भी बदलें ना, एक रोटी की जगह अगर हम रागी का चीला या रोटी खाना स्टार्ट करें, तो आई थिंक इट विल बी अ बिग चेंज। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए। और आई थिंक ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हम करते रहें हेल्थ के रिलेटेड, तो आई थिंक एक बड़ी क्रांति बहुत जल्दी आने वाली है, एक्चुअली में आ चुकी है। थैंक यू सो मच मैम। मित्रों, और जनाब इस वक्त हमारे साथ हैं OSD2 यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर वरिंदर गर्ग साहब। सर कैसे हैं आप? फाइन जी। तो
सर आजकल जैसे कि क्रांति की बात बहुत चल रही है और अगर बात करें आहार की क्रांति की तो वो एक हॉट टॉपिक एक मतलब इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो गया है आज की डेट में। तो सर आज के हिसाब से अगर हम बात करें आजकल बहुत सारे मेंटल डिजीजेज बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं वो मेंटल डिजीजेज हेल्थ ना अच्छी होने कारण वहाँ से शुरू होते हैं। तो क्या वो बेसिक लाइफस्टाइल चेंज होगा जिससे कि हम एक बेहतर और बेटर जिंदगी बिता सकें? संघमित्रा ऐसे है कि देश में डिजीज़ प्रोफाइल चेंज हो रहा है। पहले हमारे देश में ज़्यादा प्रॉब्लम थी इन्फेक्शंस। आजकल क्या है कि ड्यू टू द चेंज लाइफस्टाइल और ड्यू टू चेंज इन द डाइटरी हैबिट्स एज वेल एज द सेडेंटरी हैबिट्स, एनसीडी और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और एनसीडी जो है वो आगे रूट कॉज है फॉर मैनी टर्मिनल इलनेस जैसे रीनल फेलियर एंड रेटिनल ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक, कार्डियक डिजीज, सो वो समाज में बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें कि हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट्स थी, मिलेट डाइट्स थी हमारे एरिया में, अगर उनको हम दोबारा से पिक करते हैं और हमारी डाइट में लेके आते हैं तो इसमें बहुत सारी एनसीडीज से बचा जा सकता है। और दूसरी बात, जो एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिज़ास्टर हमारे नॉर्थ इंडिया में अभी ब्रू हो रहा है वो है डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। क्योंकि पैडी जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया की फसल नहीं है, पंजाब और हरियाणा की फसल नहीं है, बट ट्यूबवेल आने की वजह से, मशीनरी आने की वजह से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो ग्राउंड वाटर है उससे पैडी की प्रोडक्शन बढ़ी है। और 1 किलो चावल पैदा करने में कई हज़ार लीटर, 5,000 लीटर पानी की खपत होती है, जिससे हमारा जो वाटर टेबल है वो डेंजरस लेवल से नीचे जा रहा है। तीसरा, इनकी प्रोडक्शन को अपकीप रखने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की यूज़ बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ वो कैंसर वगैरह बढ़ रही हैं, रीनल फेलियर वगैरह बढ़ रही हैं। तो अगर हम हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं मिलेट्स, अगर हम उनको दोबारा समाज में पॉपुलर करते हैं तो इससे हमारी 3 समस्याओं का एकदम हल होगा। एक तो हमारी एनसीडी से हम बचेंगे, समाज का हेल्थ का स्टेटस इम्प्रूव होगा। दूसरा, इससे हमारा जो वाटर टेबल है वो सेव होगा। तीसरा, इससे हमारी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की जो पोल्यूशन है वो नहीं होगी। चौथा, इससे जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। अगर मिलेट्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे, पहली बात तो मिलेट नाम आज से काफ़ी पुराना था ऑफ कोर्स, पर मतलब अब से 10-20 साल पहले तो मतलब बिल्कुल गायब ही हो गया था हमारी जो साइकिल था, फूड साइकिल। तो अब मतलब बड़े इंटरेस्टिंग से नाम है जैसे कि कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट। मतलब कौन सा ऐसा मिलेट है जो कि हम जेन्युइनली अपनी डेली लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम उसे अपने लाइफस्टाइल में डाल सकते हैं? देखो संघमित्रा, ऐसा है, अगर आप 40 साल पीछे का देखोगे तो हर एरिया में अलग अलग मिलेट थे। जैसे पंजाब में हमारे यहाँ बाजरा ज्वार था, ऐसे ही अलग अलग जगह आंध्रा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। तो जैसे जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा, उससे क्या है कि डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। जो 2 क्रॉप सिस्टम है वो आया और उसके अंदर भी जो बायोडाइवर्सिटी थी, आज समाज में, देश में, पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी चिंता है बायोडाइवर्सिटी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो मिलेट हैं वो ज़्यादातर बाजरा, ज्वार ये चलते थे। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कोदो, उनकी बहुत सारे मिलेट्स हैं, तो आजकल सभी जगह सभी अवेलेबल भी है, तो हमें सबका सेवन करना चाहिए। लेकिन हमारे पंजाब में तो जो मिलेट्स हैं वो ट्रेडिशनल बाजरा, ज्वार, वो सब। सर आजकल ना मिलेट्स के ना भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब ऐसा क्यों है? और कई बार तो एक्सपेंसिव भी लगता है कि रागी खरीदना नॉर्मल आटे से ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? उसका कारण सप्लाई लेन वगैरह प्रॉपर नहीं होने का है। बिकॉज जो मिलेट प्रोडक्शन करने वाले किसान हैं उनको बेचने में दिक्कत आती है, क्योंकि फॉर गेहूं और चावल के लिए, पैडी के लिए एक पूरा मार्केट सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है। मिलेट्स का अभी उपयोग कम होने की वजह से उसका जो मार्केट सिस्टम है वो पूरा इस्टेब्लिश नहीं है। है कि मेरा बिकेगा नहीं, तो उसके लिए उसको प्रॉपर मार्केट ही रखते हैं। जैसे जैसे समाज में इसका प्रोडक्शन और यूज़ बढ़ेगा
तो जो मार्केट सिस्टम है वो भी इस्टेब्लिश हो जाए। तो सर हम डेली बेसिस पे मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि क्या है ना कि हम बहुत सारी थ्योरीज तो बनाते हैं, लेकिन जब बात आती है सुबह जाने की, काम पे जाने की, उससे पहले खाने पीने की, तो मतलब वहाँ से बात तो असली शुरू होती है। तो कोई ऐसी सिंपल हम कोई रेसिपीज अगर हम बनाने को नहीं, सर आपसे मैं रेसिपी नहीं पूछूंगी, बट क्या हम खा सकते हैं, कौन सा मिलेट ऐसे हम इजीली खा सकते हैं? ऐसा है, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी आगे जो हम जो वर्कशॉप करने वाले हैं उसमें हमारे शेफ़ हैं जसविंदर सिंह और भारती, तो बहुत सारी वो ऐसी रेसिपीज़ जो बनाने में इजी हैं और जिनके इंग्रेडिएंट्स हमें अवेलेबल है और अफोर्डेबल है, वो बहुत सारी रेसिपीज़ वर्कशॉप में आने वाले हैं। वर्कशॉप कब अब आने वाली है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सके, डेट और वेन्यू? हम 13 सितंबर को इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं। 13 सितंबर ऑन हम सिटी में करें। जो भी अपडेट होगा ऑफ कोर्स वो हम आपके ज़रिए हम शेयर करते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ट्राई सिटी के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ट्राई सिटी के यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने कल्चर से, अपनी डाइटरी हैबिट से। हमारा जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल इज़ गोल्ड। सारा जो है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वर्ड से प्रभावित होकर, चकाचौंध से प्रभावित होकर, ग्लैमर से प्रभावित होकर अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपने टेक्सटाइल हैबिट्स वो ना करें। हमारे देश का एक बहुत लंबा हिस्ट्री, एक बहुत लंबी परंपरा है, बहुत सारे वैरायटी हमारे फूड में है, ट्रेडिशनल फूड में है, जो हेल्थ के लिए अच्छा है और बहुत साइंटिफिक है। इसको अडॉप्ट करें और जिससे हमारा